सोशल मीडिया है और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका भी बड़ा रोल आज की सोसाइटी में बढ़ गया है। जितना हम हिम्मत दे पाए सोसाइटी को, उतनी हिम्मत कम पड़ जाएगी। ऑलमोस्ट हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स जो है ना, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है। बहुत दोस्त ये बोलते हैं कि तुम खुद को देख कितना खुश कैसे मिलता है, ऐसे किरदार किए जिनको खाने पीने को पैसे नहीं मिलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे देश में, जो कि हमारे आसपास समाज में बहुत ही सारे सालों से, इयॉन नंबर ऑफ ईयर्स से चली जा रही है। लेकिन आप उसको एक बहुत ही अलग ट्विस्ट देते हुए नजर आएंगे वकील बाबू की कास्ट। वेल यस, Amazon मिनी टीवी पे एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अभिषेक भामनी मलिश्का अपने हुनर से फैंस को एक बहुत ही अलग कहानी बताते हुए। ओनली ऑन टेली चक्कर टुडे आई हैव विद मी अभिषेक भामनी एंड द डायरेक्टर सुमित विद मी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में और भी ज्यादा अंदर से। Well guys, firstly welcome on Tele Chakkar and वकील बाबू। छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिला है, but then I really want to see like the बड़ा पैकेट also now, the entire of it. How was the experience? स्टोरी क्या है इसके पीछे की? स्टोरी ये है, सिविक स्टूडियोज हैं जो डेमोक्रेसी, वुमेन्स राइट, लॉ स्पेस पे काम करते हैं। तो उनके पास एक कहानी थी लॉयर को लेकर जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ डील करता है। वो इसको एक शॉर्ट फिल्म के तरीके से बनाना चाहते थे। तो सिविक स्टूडियो के जो लोग हैं उन्होंने बहुत रिसर्च कर बहुत ऑथेंटिकली एग्जैक्टली लीगल सिस्टम में क्या होता है, एक लॉयर का बिहेवियर क्या होता है, एक विक्टिम के साथ उसको कैसे डील करना चाहिए, ये सारी रिसर्च कर ये कहानी लिखी गई और वहां से इसकी शुरुआत हुई। मेरे पास इसको लेकर आए और इतनी सिंपल चीजें होती हैं जो एक लॉयर को करनी पड़ती हैं या एक, लेकिन ये उस बारे में है और उसको बड़े अच्छे ढंग से कहा गया था क्योंकि जो सोशल मीडिया है और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका भी बड़ा रोल आज की सोसाइटी में बढ़ गया है। तो वो सब मिक्स कर ह्यूमर में जो वो कहना चाहते थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई। आप लोगों का पहला इंस्टिंक्ट रिएक्शन क्या था या आपका रिस्पॉन्स क्या था जब आपने कहानी के बारे में सुना था? जब कहानी सुनी पहली बार तो ऐसा लगा कि कहानी है पर वैसे डिटेल में कहानी नहीं है, वो छू करके जाती है पर ये दूसरा पहलू छूती है उस कहानी के बारे में। So the center point of the story is not really dealt with the way it has been dealing for so many years. अभिषेक, what was your take on that? कहानी में एक वकील का किरदार था और मैंने आई थिंक उसी टाइम एक वकील का कैरेक्टर करके ही निकला था मैं। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग बात थी कि क्या बोलते हैं, ओके नाउ आई हैव टू प्ले समथिंग डिफरेंट बट यू नो द प्रोफेशन रिमेन्स द सेम एंड नाउ हाउ डू आई गेट टू अ न्यू कैरेक्टर। और फिर वहां से शिराज हसन की कहानी शुरू हुई मेरे लिए। वकील की कहानी बाद में शुरू हुई। शिराज हसन जो कि वकील बाबू हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके आसपास की चीजें, क्या चीजें उनको पसंद है। सो जस्ट टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट कैरेक्टर इन the same world जिसमें हमने already काम किया है, that was the most exciting part and of course talks about very important issue which is very relevant even in today's time. It has been relevant since thousands of years but I still feel that जितना हम हिम्मत दे पाए सोसाइटी को, उतनी हिम्मत कम पड़ जाएगी because it's been an existing problem in every household. हमने काफी सारे स्टोरीज देखे हैं जहाँ पे शायद डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक को टच किया गया होगा, बट एडिंग द इन्फ्लुएंसर बिट टू इट एंड द होल वीडियो बिट टू इट, दैट जो आपका कैरेक्टर कर रहा है एंड लाइव टॉपिक्स उठा रहा है, आई थिंक दैट वाज द न्यू फैक्टर टू इट। उस पे आपको फैंस का रिस्पांस कैसा आ रहा है अभिषेक? आर दे गिविंग यू एनी फीडबैक ये छोटा सा कुछ जानकर? काफी लोगों को बड़ी इंटेंस फिल्म लग रही है। हो सके कि उनको मायूसी ना हो कि इसमें काफी कॉमेडी भी है, मतलब एक तरह का कटाक्ष है। और इन्फ्लुएंसर वाली बात ही सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर दीस डेज। सबको फॉलोअर्स चाहिए, सबको लाइक्स चाहिए और एक वकील को भी चाहिए। और शायद वो जो आजकल की दुनिया में हो गया है कि अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। तो उसी तरह की सोच कहीं ना कहीं शिराज रखता है। तो किस तरह से फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर्स जर्नी टू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हिज जॉब टू एक्चुअली बी अ लॉयर इज व्हाट फॉर मी द स्टोरी इज। Well, I would love to know from the three of you because एक लंबी फिल्म जब होती है, like a proper film जब होती है, तो it's like a 2 hours or maybe like 2.5 hours का एक जर्नी जो हम देखते हैं। वेब सीरीज ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ एपिसोड्स होते हैं, So आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा है like to be a part of short films and then being a part of the mainstream films also? Like आप क्या प्रेफर करते हैं, short films या फिर the proper movies or the web series? मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स जो है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड है किसी भी फिल्म एक्टर के लिए। मतलब वो बहुत, और अब तो प्रोफेशनल हो चुका है, अब तो उसके पैसे भी मिलते हैं। अब तो Amazon जैसे बड़ी कंपनियां इसको रिलीज भी कर रही हैं। पहले जब हम करते थे तो इट वाज वी यूज्ड टू डू शॉर्ट फिल्म जस्ट टू बी a part of a film crew कभी कभार, just to be in front of camera, क्योंकि जितना आप कैमरा के सामने आते रहेंगे उतना ही शायद आपकी इनहिबिशंस कम होती रहती है और ये होती है। बहुत लोग वेट करते हैं, मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए जो भी छोटा मोटा whatever you get chance to be in front of camera। शॉर्ट फिल्म्स की कहानियों में एक हमेशा मैंने देखा है कि डायरेक्टर्स या राइटर्स कुछ एक अलग कोशिश करते हैं, कुछ नया कोशिश करते हैं जो कि आपके रिलेवेंट मेन स्ट्रीम मीडियम से अलग हो।
तो उसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक तरह का एक स्कूल होता है कि मैं अपने, जैसे मैंने सुमित भाई को बोला था कि इस फिल्म में मैंने कुछ चीजें एक्सप्लोर की हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लेंसेज इतने पास लगा दिए थे कि मतलब उसमें फिर चीटिंग करने का कोई मौका था नहीं मेरे पास। तो हर सीन या हर फ्रेम जो है वो इम्पोर्टेंट है, यू नो, फॉर द डायरेक्टर, फॉर द एक्टर, फॉर एवरीबडी, बिकॉज यू हैव टू टेल द स्टोरी एंड मेक इट मीनिंगफुल एंड मेक इट एंगेजिंग इन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. So yeah, it's a very, very important and interesting medium, and thank God it's becoming a professional medium now. So, you know, it just opens more opportunities, more doors for the youngsters. बामनी, I would say that आपने वो किरदार निभाया है जो शायद असल जिंदगी में काफी औरतें शायद फेस करती हैं, द डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप लड़ना चाहती हैं. So did you have like little R&D back towards the backstory towards it? क्या आपने कुछ अपना रिसर्च किया? Did you get to talk to these people? आपकी खुद की प्रिपरेशंस क्या थी उसके लिए, अपने किरदार के लिए? मेरे पूरा रिसर्च सेंटर was सुमित पुरोहित. He had his vision in his mind very clear and with full clarity he explained that we are going there but we are not really showing. It is on a different understanding level. Almost हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं. वैसे अगर बाहर से देखा जाए तो किसी में हिम्मत है, किसी में नहीं है, तो कोई आके बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, पर ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है. कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है, हिम्मत होने के बावजूद it takes a lot of courage to get there on that legal platform and show up. वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही आगे बढ़े. Well, in that note, I think I should ask Sumit himself that, working with actors like Abhishek, then Bhamini, and then Malishka and all, मतलब actors जो improvise भी बीच में करते रहते हैं, आपके लिए कितना challenging था या आपके लिए बहुत ही cakewalk type था to actually stick to your vision? Or maybe how was the experience with all three of them? क्या होता है कि मैं मानता हूँ एक चीज मैं नहीं करा सकता हूँ, वो ये कि एक्टर से एक्टिंग, वो उनका काम है. तो आपकी जो कास्टिंग है वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए. और इस तरह की फिल्म की, इस तरह का अभिषेक का जैसे इसमें कैरेक्टर है, वो क्या है, वो एक पॉइंट में बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एंड देन देयर आर सो मेनी साइलेंसेस. तो ये दोनों ही चीजें स्क्रीन पर करना बड़ा मुश्किल होता है. दोनों ही चीजें बड़ी गिमिकी हो जाती है कि आप पहले तो ओवर द टॉप कर रहे हैं और फिर एकदम कंप्लीट साइलेंस में आप इमोट कर रहे हैं. और वो साइलेंसेस हमें बामनी के कैरेक्टर के साथ भी चाहिए थे. लवलीन जी ने इसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, और अभिषेक मदर का. वो जो साइलेंसेस हैं, मुझे लगता है वो ना आप स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं. मैं खाली बता सकता हूँ कि मुझे ये इमोशन चाहिए. वो स्क्रीन पर जो होता है वो मैजिक होता है, और वो अच्छे एक्ट्रेस ही कर सकते हैं. तो मुझे पता था कि ये एक्ट्रेस के लिए केपेबल है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है इसको एग्जीक्यूट करना. इम्प्रोवाइजेशन वाली जो बात बोली ना, वो कभी कभार क्या होता है कि सुमित भाई लिखते भी हैं. सो व्हेन यू राइट योर सीन्स, कभी कुछ, और जब अच्छे लिखे होते हैं तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है. इट्स नॉट रियली नेसेसिटी कि मतलब आप कुछ इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि आप कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं यूजुअली जब इम्प्रोवाइजेशन हो रही होती है, कि आपको सीन में शायद कम ड्रामा लग रहा होता है या कम ह्यूमर लग रहा होता है. लेकिन जब आप सीन एक सटीक तरीके से लिखी गई हो तो उसमें ज्यादा स्कोप होता नहीं है. इनफैक्ट सुमित भाई बहुत पर्टिकुलर भी थे कुछ वर्ड्स को लेकर या कुछ लाइंस को लेकर, जो कि इनफैक्ट चैलेंजिंग होता है एक्टर्स के लिए, क्योंकि इजियर होता है वो लाइनें ना बोल के अपनी कुछ लाइन बना के बोल देना. लेकिन किरदार का लाइन जब लिखा होता है तो उस किरदार के शब्दों को ही बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी. How difficult or easy is it for you to choose, or maybe what goes in your head while you're choosing a role? I am okay with stereotypes also. मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर, अगर एक्टिंग इम्पोर्टेंट है, अब उसके अलग अलग मायने हैं हर इंसान के लिए. मुझे लगता है कि कभी कभार इफ यू कैन डू समथिंग वेल, कि और हर कहानी में अगर उस तरह का मतलब आपका एक तरीका है और वो चीज मैच हो जाती है कैरेक्टर से, तो आप उसको करिए जब तक आप बोर ना हो जाए या ऑडियंस बोर ना हो जाए. What about you, Bhamini? आपका क्या take है इस पे? I believe every individual has a different story to tell. कहीं ना कहीं differences, changes तो होते ही है. वो जो फर्क है वो माइन्यूट फर्क ही हो चाहे, लेकिन जिस तरीके से हम कैरेक्टर समझते हैं और ट्रांसलेट अगर कर पाए, जैसा कि राइटर का और डायरेक्टर का विजन है, तो वो एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है. हर बार अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. बहुत एक्साइटिंग चीज होती है. क्या आप लोग अपने काम को देखना पसंद करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? What is it like for you two? Yes, of course, देखना चाहिए, ताकि पता चले कि इस बार जो गलती हुई है वो अगली बार रिपीट ना हो. क्या चीजें हमें लगता है कि इससे अलग तरीके से किया होता तो और अच्छा होता, तो वो तो रहेगा ही रहेगा. It's never going to be कि ये बेस्ट था, ऐसा नहीं होता. What about you, Abhishek? Yeah, it varies. Sometimes I'm in love with what I have done, and sometimes I just hate it. कभी कभार मैं खुद ही को देख के मेरे बहुत दोस्त ये बोलते हैं कि तुम खुद को देख के इतना खुश कैसे लगता है. पर आई डोंट नो, आई थिंक मतलब वही करने आए हैं, और जब पहली बार जब बड़े पर्दे पे देखते हो तो बाकी सब भूल जाते हो कि फिल्म कैसी है, क्या है. लाइक यार मतलब you can see it on big screen or small screen or mobile phones, wherever. Point is to be on screen. So yeah, sometimes I love it, but अगर कभी ऐसा लगता है कि खराब फिल्म बनी है या परफॉर्मेंस
खराब हुई है तो मैं छुपा देता हूँ, मैं फिर खुद भी नहीं देखता हूँ, मैं किसी को नहीं देखने देता हूँ, कोई किसी But दोस्त को मैं एक्सेस नहीं देता हूँ। But does your family also criticize you? क्या वो लोग भी आपके काम को criticize करते हैं? ये पापा पहले करते थे बट आई डोंट नो, आजकल वो भी मुझे लग रहा है स्टारस्ट्रक हो गया, वो नहीं कर रहे हैं आजकल, उनको हर चीज अच्छी लगी तुम बट आई स्टिल लव व्हाट यू नो, मेरे पापा की जो पहले की बहुत एकदम विशेष टिप्पणियां देते थे वो अच्छा नहीं था, मूवमेंट वगैरह की बातें करते थे बहुत। आजकल आई डोंट नो, इवन माय लाइक नॉर्मल वर्क व्हिच आई हैव नॉट लाइक ही इज लाइकिंग, सो दैट्स नॉट गुड, सो आई एम गोइंग टू स्पीक टू हिम अबाउट इट। बट माय मॉम शी जस्ट केयर्स अबाउट माय क्लोथ्स, उनको बस मेरे कपड़े अच्छे, क्योंकि मैं इतने ऐसे किरदार किए जिनको खाने पीने को पैसे नहीं मिलते हैं या कभी धोबी तो उनको दिक्कत होगी इस चीज से। तो एक्चुअली नाउ शी इज हैप्पी दैट यू नो एटलीस्ट शर्ट वर्ट पहन रहा है, मतलब ढंग के कैरेक्टर्स कर रहा है, तो शी इज ओनली वरीड अबाउट माय अपीयरेंस एंड माय वेल बीइंग, शी डजंट रियली केयर अबाउट द कैरेक्टर्स एक्चुअली। What about you, Bhavani? Does the family criticize? Does Prateek criticize your work? Absolutely, and that is very important, very vital. कभी ऐसा ईगो हुआ था, ईगो होता है कभी ऐसा, नहीं लगा तुमने क्या किया है, हाँ बड़े हैं मुझे बताने का, लाइक वैसा आई डोंट नो होता होगा ना, लाइक इफ आई हैड अ वाइफ हु इज एन एक्टर आई वुड डू दैट टू हर एवरी डे जस्ट टू पुल हर लेग। घर पे भी ऑडियंस है ना, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई हैव ऑडियंस, आई नीड टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। राइट, Perfect. What are your parting words for the fans? Because वकील बाबू देखने के लिए जितना आप लोग excited हैं कि वो देखें और feedback दें, I'm sure they also want to see how the short film has turned out for you guys. What do you have to tell them in the end? I think it's just important. It's an important film for the society, and I think any relationship, basic code of relationship, has to be like with mutual respect, which we sometimes lack in our society. Bhavani, any parting words? इसमें से दो चार लोगों को भी थोड़ी पॉजिटिव हिम्मत मिलती है या पॉजिटिव अप्रोच मिलता है टुवर्ड्स द लाइफ, आई थिंक द एजेंडा इज रीच द मिशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस फाइनली इसको देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। Well, thank you so much, guys, for joining me here on Tele Chakkar. I wish you all the luck for Vakil Babu, and I really hope the audience आपको Instagram flirt कर दे with their feedbacks. Thank you for joining me here. Well, that was Abhishek, Bhamani and Sumit हमारे साथ। आप टेली चक्कर तक बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस इंटरेक्शन के बारे में। तब तक के लिए Amazon Mini TV पे वकील बाबू देखना ना भूलिएगा। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.